इंसानियत की कहानी एक लंबी सफ़र की कहानी जिसका आरंभ होता है सिर्फ एक शख्स से, वो शख्स जिसके बाबा ये इंसानियत गए थे, वो शख्स जिससे अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा किया, वो शख्स जिसके सामने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया गया, और वो शख्स जो दुनिया के सबसे पहले नबी थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आदम की ताख्लीक, ज़मीन पर पेड़ पौधे, पहाड़, समुंदर और कायनात के निज़ाम तैयार हो चुका था। तब अल्लाह ताला ने अपनी हुकूमत में एक नया मखलूक पैदा करने का इरादा किया। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हो। फरिश्तों ने अर्ज किया, अल्लाह की आप ऐसे मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन पर फासद मचाएंगे, खून खराबी करेंगे। अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इस तरह अल्लाह ने मिट्टी से हज़रत आदम सल्लम को जिस्म बनाया, फिर उस जिस्म को एक खास शक्ल और हसन दिया। जब वो जिस्म रूह के बगैर था, फरिश्ते हैरानी से उसको देखते। फिर अल्लाह ने उसको रूह फूंकी और आदम अलैहिस्सलाम की एक ज़िंदा इंसान बन गए। फरिश्तों का सजदा और इब्लिस का इनकार। अल्लाह ने तमाम फरिश्तों के हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए, लेकिन एक इब्लिस ने सर उठा के रखा। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ। आपने मुझे आग से बनाया और उससे मिट्टी से। अहंकार, तवक्कुर और नफरत ने उसके दिल को अंधा कर दिया। अल्लाह ने उसके लानत किया और जन्नत से निकाल दिया। इब्लिस ने कसम खाई, मैं आदम की औलाद को गुमराह करूँगा। और इस तरह इंसान और शैतान के दुश्मन की कहानी शुरू होती है। जन्नत की ज़िंदगी। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में जगह दे दी। यह ने गम था, ना भूख, ना प्यास, ना थकान। थोड़ी देर बाद उनके लिए एक हमसफ़र पैदा की गई, हज़रत हवा अलैहिस्सलाम। दोनों जन्नत के हर हसीन नज़ारे का लुत्फ़ उठाए। अल्लाह ने उससे सिर्फ एक बात फरमाई, इस एक खास दरख़्त के करीब मत जाना। लेकिन शैतान ने अपने वादे के मुताबिक आदम और हवा को फुसलाया, ये दरख़्त तुम्हें हमेशा ज़िंदा करेगा, तुम्हें फरिश्तों जैसा बनाएगा। आखिरकार इंसानी फितरत की वजह से उनसे गलती हो गई। उन्होंने वो फल खा लिया और सारी कायनात बदल गई। ज़मीन पर भेजना। अल्लाह ने आदम और हवा को फरमाया, अब तुम दोनों ज़मीन पर जाओ, वही तुम्हारी ज़िंदगी होगी, वही तुम्हारी औलाद होगी और वही तुम मरोगे। इस तरह इंसानी ज़िंदगी का असली सफ़र ज़मीन से शुरू होते। आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलग अलग जगह पर उतरे, फिर अल्लाह के हुक्म से मिल गए। उन्होंने दुनिया में पहली दफ़ा जीरात कपड़े, घर बनाए और ज़िंदगी का निज़ाम सिखाए। पहली औलाद काबिल और हाबिल। आदम अलैहिस्सलाम के घर में पहली औलाद पैदा हुए, काबिल और हाबिल, दो भाई, मगर ज़िंदगी के रास्ते अलग। काबिल नेक फरमानदार, काबिल जज्बे से हजबत थे। जब अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करने का हुक्म आया, काबिल की कुर्बानी कबूल हुई, काबिल की नहीं। हसद ने काबिल को अंधा कर दिया और उसने दुनिया के पहले कत्ल किया अपने भाई का। आदम अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। उन्होंने अल्लाह से रो कर दुआएं की, नसीहत की, मगर ये इंसानियत के इम्तिहान का पहला हिस्सा था। आदम अलैहिस्सलाम की नबूवत और नसीहत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पहले नबी बनाए। उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत, सच्ची ज़िंदगी, आपस में मोहब्बत, नफरत और फसाद से दूरी, ये सब सिखाए। आदम अलैहिस्सलाम को 1000 साल तक ज़िंदगी दी गई। अपनी औलाद को दीन और इंसान ज़िंदगी दोनों के सबक देते। वफ़ात। एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने महसूस की कि उनका वक्त मुकम्मल हो रहा है। उन्होंने अपनी औलाद को बुलाया, मैं तुम्हें एक ही हसीयत करता हूँ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना, गुरबा होने वाले से पीछे मत चलना। उसके बाद फरिश्ते आए और आदम अलैहिस्सलाम अपने रब से मिल गए। पूरा फरिश्ते ने उनकी नमाज जनाजे पढ़ी। दुनिया अपने पहले इंसान और पहले नबी से जुड़ गए। आज हज़ारों साल बीत चुके हैं, मगर आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हम सब के एक ही सबक देती है। हम सब एक ही माँ बाप की औलाद है और इंसानियत की असल बुनियाद मोहब्बत, इंसाफ और इबादत है। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये कहानी हर इंसान की है। ये कहानी है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं।